हेलो बच्चों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज देखिए हमारे पास जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक हमारा है इलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त है। बच्चों एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं कि देखिए मैंने दीर्घवृत्त का अर्थात ये इलिप्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर का मैंने पूरा जितनी थ्योरेटिकल थी डेरिवेशन था मैंने बना करके देखिए प्लेलिस्ट में रख दिया हूँ। ठीक है, अगर अभी तक आप इसके थ्योरी को ना देखे हों तो आप प्लीज़ उसको जाकर देख लें पहले, ताकि इस क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, ये पूरा ये फार्मूला है। ठीक है, कब किसका फार्मूला है, ये दीर्घवृत्त का है। ठीक है, दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये वाला होता है। देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन कब होता है, जब ये ए की वैल्यू बी से बड़ा हो तो ये लगता है, और यहाँ भी वही होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन कब ये लगता है ये वाली लाइन, जब बी बड़ा हो जाए ए से तब। तो ये मैंने ये जो अभी आप ये देख रहे हो पूरा, ये मैंने प्लेलिस्ट में पहले ही बना के लगा दिया हूँ। कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, अगर आप चाहो कि ये कहाँ से आ गया तो आपको सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में ठीक है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए, ताकि ये वीडियो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर समझते हैं कि भाई क्वेश्चन में लिखा क्या है। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ OC द वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस। फिर क्या पूछा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। फिर क्या पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है ठीक है लेटस रेक्टम पूछ रहा है ऑफ द इलिप्स का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ OC पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले काम करेंगे, हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन में है, देखिए दिया क्या है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट वो क्या है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 में है एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 लिखा है, प्लस यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन 16 लिखा है इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप का दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ए वो बी से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हेयर ठीक है 36 वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 16 से ग्रेटर है कि नहीं। तो ये हमारा कौन सा है, ये ठीक है ये हमारा फर्स्ट टाइप का है जो मतलब क्या नाम की इलिप्स है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे इसको कंपेयर। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बाई, किससे कंपेयर करोगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे कंपेयर कर दोगे। तो जब स्टूडेंट आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 36 के। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर होगा 36 के। तो इस हिसाब से जब ए की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 36 चला जाएगा और बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा। और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है, वो 16 लिखा है। और जब बी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 16, और बाहर जब निकलेगा तो 4 आ गया। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। यहाँ पर एक हो गया, चलिए ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वर्टिसेस ऑफ, पहले तो पूछ रहा है फोकस पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हमको पता है वी नो दैट एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, जब कभी भी यहाँ पर वी नो दैट क्या जानते हैं कि बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूले में सिखा भी रखा हूँ, अगर आप न देखें तो उसको ज़रूर आप एक बार जा कर के देख लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 16 लिखा हुआ है। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 लिखा है, और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू पहले हमको निकालना है। तो स्टूडेंट इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 16 अपान 36 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट मैं चाहूँ तो इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ई स्क्वायर ये इधर चलाया और इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस 16 अपान 36 हो गया। स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो जब इसमें करोगे तो क्या आएगा 36 माइनस 16 अपॉन
कितना आ जाएगा 36। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 6 से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, अब 2 से 1 जाएगा, 3 से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पर 36 तो है ही है। तो स्टूडेंट ई बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 20/36 हो गया। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 4 5 जा 20 होता है और नीचे तो 36 ही है। 4 का रूट 2 होता है और 36 का 6 होगा और नीचे यहाँ पर जो है 5 का रूट नहीं निकलेगा, इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू आ गया, ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा था, इसेंट्रिसिटी पूछ भी रहा था। ठीक है, तो यहाँ इसेंट्रिसिटी निकल आया। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम है नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो स्टूडेंट देखिए इसमें मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है, देखिए मेजर एक्सिस तो 2a है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2a, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2a। 2a क्यों बोल रहा है, क्योंकि a ग्रेटर है b से। यहाँ पर देख लीजिए है कि नहीं भाई, ये a की वैल्यू है और 16 b की वैल्यू है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा वही आ जाएगा कुल मिला के, तो ये 2a हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ क्या लिखोगे 2 और a की जगह पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकला हुआ है, a की जगह 6 निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दोगे तो 6 2 जा 12 हो गया, तो आ गया 12। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एसेंट्रिसिटी मैं निकाल ही चुका हूँ। फिर उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ, ठीक है, वर्टिस, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी लिखा है। तो चलिए इसको बाद में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नंबर पर बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, तो क्या होगा प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है। देखिए लिखा होगा, देखिए फोसी कहाँ पर, ये है देखिए इसी लाइन में, देखिए ये प्लस माइनस ए ई कामा 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस ए की जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए की जगह पे तो 6 लिखा है और ई की जगह पे देखिए क्या लिखा है, ई की जगह पे, ई की जगह लिखा है अंडर रूट 5 और नीचे 3 है और कामा 0 है। ठीक है, ये 0 यहाँ पर लिख दिया गया। अब काटेंगे 3 2 जा 6, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 5 कामा 0 आ गया। तो स्टूडेंट ये निकल आया हमारा सेकंड चीज़, मतलब फोर्स ही निकल आया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्सी आ गया, वर्टिसेस भी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वर्टिसेस पूछ रहा है। तो चलिए नंबर 3 पे डाल देता हूँ वर्टिसेस का नाम, वर्टिसेस। तो स्टूडेंट वर्टिसेस देखिए इसमें कहाँ है लिखा, देखिए ये लिखा वर्टिसेस, क्या लिखा है प्लस माइनस ए कामा 0 लिखा है। तो प्लस माइनस ए की जगह देखिए क्या लिखा है 6 लिखा है और 0 की जगह 0 हो गया, तो यह हो गया। और देखिए स्टूडेंट वहाँ पर इसेंट्रिसिटी पूछ रहा था। ठीक है, 4 नंबर पे इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो इसेंट्रिसिटी तो यहाँ पर आपने निकाल ही लिया है, क्या निकाला है, ई बराबर आपने क्या निकाला है अंडर रूट 5/3 निकाल लिया है, देखिए निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है। तो ये 5 नंबर देखिए क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का फार्मूला देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये देखिए जिसमें ए बड़ा हो बी छोटा हो, 2b² है फार्मूला, तो आप इस फार्मूले का रख दीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2b² की वैल्यू यहाँ पर 16 लिखा है अपान ए की जगह देखिए कितना लिखा है 6 लिखा है। तो इसको काटो, 2 8 जा 2 3 जा 6,
तो 16/3 आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपको जो है नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन बताने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो को ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को बस दबा दीजिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर भेजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम जो है इसका फ़ायदा कुछ बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। चलिए ठीक है, और इसके बाद देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखिए 2 में लिखा है x² अपान के लिखा है 4 लिखा है प्लस y² अपान यहाँ पर लिखा है 16 लिखा है और इक्वल टू 1 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए सब कुछ तो ठीक है, ये 16 है कि क्या है देख लो, 4 यहाँ लिखा है, यहाँ पर 25 लिखा है, 16 नहीं लिखा है, यहाँ 25 लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a छोटा है b बड़ा है, तो मतलब a छोटा b बड़ा है। क्यों? क्योंकि 4 जो है भाई a² छोटा है b² बड़ा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, ये वाला टाइप है। ठीक है, अब इसमें से फार्मूला सब रखेंगे। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग भाई किससे कंपेयर करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, कंपेयरिंग करेंगे x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ a² की जगह क्या लिखा है, a² की जगह 4 लिखा है, तो a की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो अंडर रूट का 4 होगा और जो की वैल्यू देगा 2। b² की अगर बात करूं तो 25 है और यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 25 अर्थात 5 दे देगा। तो चलिए दो बातें तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे, वी नो दैट, क्या जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कभी भी आपसे पूछेगा, देखिए जब ये बड़ा होगा, देखिए हमारी बात समझिएगा, जब a बड़ा होता है b से तो वहाँ पर जो ab² बराबर a² और माइनस c² ये लगता है, माने किसमें, a b और e में संबंध ये होता है। लेकिन जब a जो है a से बड़ा b हो जाए तो उस समय देखिए क्या कंडीशन बन जाता है, a² इक्वल टू b² और 1 माइनस e² ये फार्मूला लगा देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, b² बड़ा है, b² बड़ा हो तो ये वाला लगाओगे भाई, जैसे b की जगह a हो जाएगा, a की जगह b। मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि a की जगह क्या हो जाता है b और b की जगह a हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a² इक्वल टू b² और 1 माइनस e², ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड e। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, a की वैल्यू देखिए a² की वैल्यू 4 लिखा है और b² की वैल्यू 25 लिखा है, 1 माइनस e² है, इसको इधर लेके चलाया तो 4 अपान 25 इक्वल टू 1 माइनस e² है। अब इसको e को इधर लाओ और इसको 4/20 मतलब 25 को उधर ले जाओ तो 1 माइनस 4/25 हो गया। अब इसका इस मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या आएगा, 25 बन जा 25 माइनस का 4 अपान ये हो जाएगा कितना, 25 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, e बराबर ये आपका आ जाएगा कितना भाई, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 21 अपान 25। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 21 अपान 25। ठीक है, अब ये 21 तो नहीं निकलेगा अंडर रूट से, लेकिन 25 निकल आएगा, 5 होकर के निकल आएगा। तो ये देखिए आपका एक चीज़ निकल आया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। तो नंबर 1 पे आ जाइए, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी। तो फोसी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होता है, देखिए इस वाले में क्या होगा तो फोसी के लिए देखिए कौन सा है, फोसी ये 0 कामा प्लस माइनस BE होता है, क्योंकि हमारे में चूंकि b बड़ा है इसमें, तो ये गया, ये लाइन में आ देखिए, फोसी की लाइन में देख लो कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप स्टूडेंट, 0 कामा प्लस माइनस BE। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 कामा प्लस माइनस b की जगह कितना है देख लीजिए, यहाँ पर b की जगह पे आपका 5 है और e की जगह पे देखिए अंडर रूट 21 अपान 5 आया है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया,
तो क्या आएगा 0 कामा प्लस माइनस 21 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है। तो लिख दीजिए नंबर 2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो अब इसमें मेजर एक्सिस देखिए कहाँ है, सबसे ऊपर वाला है। तो मेजर एक्सिस में क्या है, ये 2b है, क्योंकि आप ये वाली लाइन देख रहे हो ना आपकी बार। तो लेंथ कितना है 2b, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है बेटा वो 2b है। तो यहाँ 2b लिख दीजिए। 2 और b की जगह पे देखिए क्या लिखा है, b की वैल्यू 5 लिखा है। तो यहाँ लिख दिया आपने 5, तो 5 2 जा 10 हो गया। तो चलिए 2 चीज़ें निकल गई। तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। तो 3rd नंबर पे पूछ रहा था इसेंट्रिसिटी, मतलब ई की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है। क्या निकाला है, √21/5 हो गया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसेंट्रिसिटी के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अब यहाँ पूछ रहा है नंबर कितना हो गया 1 2 3। ठीक है, कहीं छूट तो नहीं रहा है कुछ। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर वर्टिसेज ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा वर्टिसेज छूट गया है यहाँ पर। ठीक है, और क्या बताया हमने, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, वर्टिसेज अभी नहीं निकाला हूँ। तो पहले क्या निकलेगा, इसेंट्रिसिटी से पहले वर्टिसेज। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर पहले वर्टिसेज निकाल लेते हैं उसके बाद, ताकि एक भी चीज़ लाइन से ही रहे आपकी बार। वर्टिसेज ऑफ किसका वर्टिसेज पूछ रहा है, वर्टिसेज पूछ रहा है। तो वर्टिसेज बराबर क्या आएगा, देखिए वर्टिसेज आपका कहाँ पर है, ये है। तो 0 कामा प्लस माइनस b है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 0 कामा प्लस माइनस b। तो 0 तो है ही है, और प्लस माइनस b की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह पे 5 है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर 3rd नंबर देखिए, 4th नंबर देखिए क्या जाएगा। 4th नंबर में है क्या, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है 2b है। देखो ये लिखा है मेजर एक्सिस में 2b। तो यहाँ 2 और b की जगह कितना लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए 5 लिखा है। तो 5 2 जा ये 10 हो गया। इसके बाद क्या पूछ रहा है 5th नंबर में, देखिए क्या है 5th नंबर में, देखिए पूछ रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो यहाँ पर लिख दीजिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कितना है इसमें, देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा इसमें देखना है लेटस रेक्टम। तो ये लिखा है 2a² लिखा है। तो लिख दीजिए 2a² तो यहाँ पर देखिए 2a² की वैल्यू, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, a² की वैल्यू 4 है। ठीक है, अपान b की जगह कितना लिखा है, b की जगह 5 है। तो 4 2 जा 8/5 ये हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा इसमें इसीलिए टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। और अब इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेगा, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 3 नंबर पे आते हैं। ठीक है, 3 नंबर में देख लेते हैं क्या है। देखिए 3 नंबर में लिखा है x² और वहाँ पर देखिए y² 1 तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखिए 3 नंबर में, देखिए क्या लिखा है x² क्या लिखा है 16 लिखा है, प्लस y² 1 लिखा है। तो इसमें भी देखिए क्या है कि जो है b वाला बड़ा है, a वाला छोटा है, माने 19 बड़ा है और 16 छोटा है, मतलब b बड़ा है और a छोटा है। तो इसको भी उसी तरह कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बाई, किससे कंपेयर करोगे x² a² प्लस y² b² 1 से कंपेयर करेंगे। तो जब स्टूडेंट इससे कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a² की जो वैल्यू होगी वो क्या लिखा है 16 है, और जो b² की जो वैल्यू है वो क्या है 19 है। अगर स्टूडेंट यहाँ से a की वैल्यू मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा √16 हो जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालता हूँ स्टूडेंट तो √19 हो जाएगा। ठीक है,
और 16 की वैल्यू 4 होता है और 19 तो यही रह जाएगा, अंडर रूट 19 निकलेगा ही नहीं। तो चलिए मैंने यहाँ तक कर लिया। सबसे पहला काम है कि यहाँ पर भी फिर से हम वही जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्योंकि यहाँ b बड़ा है a छोटा है, तो क्या लगेगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर लगेगा और 1 माइनस ए स्क्वायर लगा देंगे। तो b a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए 16 लिखा है, यहाँ पर b स्क्वायर की जगह पर 19 लिखा है, 1 माइनस e स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर लाएंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 16/19 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब इसको उधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो जब ई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो, और ये जब उसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 1 जा 19 माइनस 16/19। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर मतलब 19 तो है ही है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ई की बात करें तो अंडर रूट 3/19 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये चीज़ निकल के आ गई किसकी, ई की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी पूछ रहा है। तो नंबर 1 पे आता है कोऑर्डिनेट, नेट्स ऑफ फोसी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी क्या होता है, देखिए फोसी पूछ रहा है तो ये तो यही वाला है, क्योंकि इस वाले में बी बड़ा है ना, तो ये वाली लाइन है लास्ट वाली। तो क्या हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी ई, तो यहाँ लिखेंगे 0 कामा प्लस माइनस बी ई। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 0 तो है ही है, कामा प्लस माइनस बी ई, बी की जगह कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी की जगह अंडर रूट 19 है और ई की जगह कितना है, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 19 बटे में है ना, ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ क्या बचेगा, 0 कामा प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये आपका निकल के आ गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पर स्टूडेंट वर्टिसेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख लीजिए नंबर 2 पे, नंबर 2 लिखिए वर्टिसेज। देखिए नंबर 2 पे क्या पूछ रहा है, वर्टिसेज ही पूछ रहा था, वर्टिसेज। तो वर्टिसेज देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, वर्टिसेज देखिए, वर्टिसेज कहीं लिखा है इसमें, ये लिखा है, सबसे लास्ट में पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ पर बी बड़ा है ए से, इसीलिए इसी में दोगे लास्ट में। तो क्या लिखा है, 0 कामा प्लस माइनस बी, बी लिखा है ना इसमें, 0 कामा प्लस माइनस बी लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 है ही है, कामा लगा दिया, प्लस माइनस बी, और बी की देखिए वैल्यू क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर, अंडर रूट 19, तो आप यहाँ पर अंडर रूट 90 लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, जिसे ई बोलते हैं, और ये वैल्यू हमने यहाँ पर पहले निकाल लिया है, क्या निकाला है, अंडर रूट 3/19 निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, अच्छा इससे पहले इसेंट्री लेंथ ऑफ पूछ रहा है, उसको निकाल लेते हैं। क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, 2b है। देखिए मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ 2b है, क्योंकि इस लाइन में देखना है ना आपको, तो 2b हो गया। तो 2 और b की वैल्यू देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, b की वैल्यू अंडर रूट 19, तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 19 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसेंट्रिसिटी लिखा है, क्या लिखा है, इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर रूट 3/19 लिखा है। चलिए इसके बाद क्या लिखा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखा है। तो यहाँ पर जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, इसेंट्रिसिटी हो गया, मेजर एक्सिस भी हो गया, अच्छा 3 के बाद ये 4 नंबर है, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, देखिए तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लास्ट में पहुंच जाओ, ये है, तो यह हो जाएगा आपका 2a² हो गया, 2a² की वैल्यू यहाँ पर देखिए 16 लिखा है, और b की जगह पे देखिए अंडर रूट 19 लिखा है। तो कितना आएगा, 16 2 जा 32 अपॉन अंडर रूट 19, ये हो जाएगा।
तो स्टूडेंट देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से एकदम फर्राटेदार आपको बता दिए, तीनों क्वेश्चन, ठीक है। और इसी टाइप से ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से ये 3 क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपको दे रहा हूँ। इसको आप जो है लगा करके अपनी जो है क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप भेजिए इसको। बाकी आपके ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम है, जैसे मैंने इस इधर किया है, बिल्कुल सेम टू सेम इन तीनों को करना है। तो ये देखा जाएगा कि आपको मैंने जो बताया वो आपने सीखा या नहीं सीख पाए, ठीक है, ये पता लग जाएगा इसमें। तो स्टूडेंट मैं इसको अब मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्योंकि सारे सवाल एक जैसे हैं, तो एक जैसे सवाल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे भी आपको समझ में सब आ गया होगा, खुद ही आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे आते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या है, 7, 8, 9 एक जैसा है। तो यहाँ 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में देख लेते हैं क्या है, 36x² लिखा है और प्लस 4y² लिखा है इक्वल टू यहाँ पर 144 लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरे में डिवाइड कर देंगे 144 से, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 144 इन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइडों में चलो डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 36/144 प्लस 4y² और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x² है, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब कितनी बार जाएगा भाई, इसको काटो, 36 से इसको करो तो 9 बार ले जाता हूँ तो ये कट जाएगा, तो x² 9 हो जाएगा। इसको करो डिवाइड करो 4 से, तो 4 3 जा 12 और 2 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू यहाँ पर 1 आ गया। तो स्टूडेंट आपका कुल मिला के ये फॉर्म बन गया। और इस फॉर्म बनते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b की वैल्यू, क्योंकि y के नीचे b होता है और इसके नीचे a होता है, तो b की वैल्यू a से बड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा, कंपेयरिंग बाई, क्या लिखोगे, किससे कंपेयर करोगे, x² a² प्लस y² b² इक्वल टू 1 से। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पर a² की वैल्यू देखो कितना लिखा है, 9 लिखा है, a² इक्वल टू 9 है और b² की जो वैल्यू है वो 36 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा √9 और b की वैल्यू क्या आ जाएगा √36 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर बाहर निकालेंगे √ से तो 3 आएगा और b की वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या पूछ रहा था, पहले तो हम एक चीज़ यहाँ पर पहले हमको यह करना पड़ेगा, बी नो दैट, हम जानते क्या है भाई, बी नो दैट, हमको पता है कि अगर b बड़ा हो किससे, a से, तो वहाँ पर जो फार्मूला लगता है इस रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई में, तो ये हो जाता है वो a² इक्वल टू b² 1 - e² लग जाता है। a² की वैल्यू यहाँ पर देखिए 9 लिखा है और यहाँ पर देखिए b² की वैल्यू 36 है और 1 - e² है। अब ये देखिए इधर आ जाएगा तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 - e² हो गया। अब e² को इधर लेके चले आओ तो क्या आ जाएगा 1 - 9/36 हो जाएगा। और इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 1 जा 36 - 9/36 हो गया। तो e² बराबर कितना, e बराबर कितना आ जाएगा √, इसमें से घटाओ तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 2 है तो ये 27/36 हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 3 जा 27 और यहाँ 36 ही है। अब देखिए 9 का तो 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 6 हो जाएगा, लेकिन ये 3 इसका पेयर नहीं बन पाया, नहीं निकल पाया। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कुल मिला के √3/2 आ गया, ठीक है। क्या निकल गया e की वैल्यू। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि b बड़ा है तो ये आपका ये लाइन चलेगा। तो फोसी के लिए देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 0, ± BE, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0, ± BE, तो आपने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस b की जगह कितना है, देखो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू 6 निकला है और e की वैल्यू देखिए क्या √3/2 निकला है।
काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 0 कामा प्लस माइनस 3√3 आ गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, वर्टिसेस पूछ रहा है, वर्टिसेज। तो वर्टिसेस के लिए क्या है बेटा, 0 कामा प्लस माइनस बी है। देखो वर्टिसेस याद हो गया है, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है, 0 कामा प्लस माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और प्लस माइनस बी, बी की जगह देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी की जगह 6 लिखा है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर पे पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो 2b लिखा है, तो 2 और b की जगह 6 है, तो 6 2 जा 12 आ गया। चौथा नंबर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है इसमें, चौथे नंबर में देखिए 4 नंबर में क्या लिखा है, तो 4 नंबर में आपको लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी मतलब ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो ई की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल ही लिया है, क्या निकाला है भाई, देखिए कहाँ निकला है, ये √3/2 निकला है। और पांचवा देखिए इसमें क्या है, पांचवें नंबर में क्या लिखा है भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लिखा है 2a² होगा। देखो ये 2a² तो कितना हो जाएगा, ये 2a² की वैल्यू यहाँ पर देखो 9 लिखा है, और b की जगह पे देखिए क्या लिखा है 6 लिखा है, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो टोटल आ गया 3। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से हमने समझा दिया है, लग भी गया है आपका। अब चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब बच्चा जो है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे देखिए क्या लिखा है, केवल इसको हम दिखा देते हैं कि क्या है, बाकी इसको तो आपको खुद ही लगाना है। 8 नंबर और ये 8 और 9 आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आप होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, लेकिन इसको लगा दे रहा हूँ, आधा आधा लगा दे रहा हूँ। 8 नंबर जब लगाओगे आप इसमें तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 16x² + y² = 16, 16 से पूरे डिवाइड कर दीजिए, /16, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 16x², यहाँ y² है, यहाँ 16 है, सब कुछ 16 से डिवाइड कर दो, ठीक कर दिया ही नहीं कर दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x²/1 बचेगा प्लस y²/16 बचेगा, यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर a² की जो वैल्यू देखिए, यहाँ पर इसको क्या होगा, यहाँ पर भी वही हुआ कि 20 जो है वो a से छोटा है, ठीक, तब इसमें कंपेयर करा लोगे किससे, ये थर्ड टाइप वाले में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 9 नंबर में लिखा है 4x² + 9y² = 36 है। अब इसमें पूरे में 36 से डिवाइड करोगे, तो जब 36 से कर दोगे तो इसके भी अपान 36 चला गया और इसके भी अपान में 36 चला गया, = 36/36, तो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 4 9 जा 36 और 9 4 जा आए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x²/9 आ जाएगा प्लस y²/4 आ जाएगा = 1, और दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बाई यहाँ पर किससे करोगे, x² प्लस y² = 1, तो a² की वैल्यू 1 लिख दीजिएगा, a² = 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा √1 मतलब 1 आ जाएगा, और b² क्या लिखोगे 16 है ना इसमें, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा √16 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, इसको भी कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बाई किससे कंपेयर करोगे, x²/a² प्लस y²/b² = 1, इससे कंपेयर करोगे, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 9 और b² बराबर कितना आ गया 4, तो a कितना आएगा √9 और b बराबर कितना आएगा √4। अब 9 जब बाहर निकलेगा तो 3 होगा और यहाँ पर 4 निकलेगा तो 2 होगा। तो देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया है। एक चीज़ यहाँ पर आप वी नो दैट की अगर बात करें हम, वी नो दैट, यहाँ भी वी नो
दैट, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर a बड़ा है b से, तो यहाँ पर लगेगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि a बड़ा है b बड़ा है यहाँ पर a से, तो यहाँ क्या लगेगा, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर लगेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, अब बाकी जो है अब तो आपको कुछ बताना है, फोर्स ही बताना है, ये सब बताना है, तो अब इसको तो कर ही लोगे इसका, ठीक है। और चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, अगर नहीं कर पाते हो तो यहाँ हम करके दिखा भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं ताकि जो है आपको कोई दिक्कतें यहाँ पर ना हो। तो देखिए सबसे पहला काम किसका है, पहले यहाँ पर निकाल भी देते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो चूँकि उधर जगह नहीं है ना इस उस वाले में, तो यहाँ पर एक तरफ मैं क्या लिखता हूँ, एक तरफ कौन सा है 8 नंबर है, एक तरफ 9 नंबर है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा था, 4c, इसमें भी 4c पूछ रहा है पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्योंकि उसमें देखिए पहले वाले में b वाला है, पहले इसको लगा लेते हैं पूरा। तो 4c यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा आपका 0 कामा प्लस माइनस BE, और इसमें क्या बनेगा, देखिए ये बड़ा है तो इसमें क्या आएगा AE कामा 0 बनेगा। तो इसमें देखिए 0 और b की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, वैल्यू भी निकाल देते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर पहले वैल्यू देख लीजिए, a स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या है भाई, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू ये लिखा है 1 लिखा है, और b स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या लिखा है 16 लिखा है, और 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 1/16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से अगर करेंगे ई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/16, अर्थात ये 15/16 हो जाएगा। तो ई की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से, ठीक है, 15/√16, तो 15 तो अंदर ही रह जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इस वाले में बात करें, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये 4 लिखा है, और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 लिखा है, और 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो ये इधर आएगा तो 4/9 हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ से ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जब ई स्क्वायर इधर आएगा तो ये उधर जाएगा, तो 1 माइनस 4/9, और ये हो जाएगा 5, मतलब 9 1 जा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5/9। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, ई की बात करें, तो √5/9, अंडर रूट में तो 5 रहेगा, 9 बाहर निकल के आएगा तो 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। बहरहाल होमवर्क था, लेकिन हमने सोचा कहीं आप गड़बड़ न कर दो, इसलिए हम कर दिए हैं, बिना देखे आप इसको करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, b प्लस माइनस बी, बी की जगह कितना है, पहले वाला पहले कर लो, पहले बताएं हम। पहले वाले में b की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, b की जगह पे यहाँ पर देखिए b की जगह पे 4 लिखा है, और e की जगह पे देखिए क्या लिखा है, e की जगह पे √15/4, तो √15 कितना है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट गया, तो कितना आएगा 0 कामा प्लस माइनस √15 आ गया। दूसरा नंबर यहाँ पर क्या पूछ रहा था, वर्टिसेज शायद पूछ रहा, नंबर 1 पे था ये, दूसरे नंबर पे था वर्टिसेज, तो ये सेकंड नंबर था चूंकि, तो क्या होगा 0 कामा प्लस माइनस बी होगा। तो 0 तो है ही है, प्लस माइनस बी की जगह पे देखिए क्या लिखा है, बी की जगह पे, तो बी की जगह पे देखिए पहले वाले में 4 लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 लिख दिया। फिर क्या पूछ रहा था थर्ड नंबर में, मेजर एक्सिस पूछ रहा था, तो मेजर एक्सिस 2b होगा, तो 2 और b की जगह कितना लिखा है, देखिए b की जगह 4 लिखा है, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा। फिर इस चौथे नंबर पे क्या पूछ रहा था, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा था, मतलब ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकला है √15/4 निकला है। फिर लास्ट में क्या पूछ रहा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम पूछ रहा है, तो ये लगेगा कौन सा 2a² लगेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a² की वैल्यू कितना है, a² की वैल्यू 1 है, और b की जगह कितना है, b की जगह 4 है, तो इसको करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 आ गया। अब आइए पहले वाले में देखिए 4c क्या पूछ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस AE, 0, तो यहाँ पर देखिए ए की प्लस माइनस तो है, ए की जगह कितना है इसमें, देखिए ए की जगह पे यहाँ पर 3 निकला है, और ई की जगह पे देखिए स्टूडेंट क्या निकला है, ई की जगह पे
√5/3 कामा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √5 कामा 0 हो गया। दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए, पहला नंबर था वर्टिसेज, तो वर्टिसेज यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस a कामा 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइप है ना ये, तो इसमें वर्टिसेज आपका देखिए ये है, क्योंकि a बड़ा है यहाँ पर, इसमें b बड़ा था a से, और यहाँ पर a बड़ा है b से। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, इसमें a की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 कामा 0, वो भी प्लस माइनस का। ठीक है, मेजर एक्सिस पूछ रहा है, थर्ड में मेजर एक्सिस तो हो जाएगा 2a, तो 2 और a की जगह देखिए 3 है ही है, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चौथा नंबर इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ई की वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ही रखा हूँ, कहाँ निकाला, √5/3। पांचवा नंबर क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम तो क्या आएगा, 2b²/a, ये होगा, क्योंकि लेटस रेक्टम इसके लिए ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2a, b² की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या लिखा है, b² की जगह 4 लिखा है, और a की जगह देखिए क्या लिखा है, a की जगह 3, तो 4 2 जा 8/3 ये आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगा दिया है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और चलिए आपको नेक्स्ट जो है आपको जो है क्वेश्चन बताते हैं। और अब आइए जो है स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने आपको 9 नंबर तक बता दिया है। अब आते हैं 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, 10 नंबर में लिखा है वर्टिसेस दिया है। 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है, वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या दिया है, प्लस माइनस 5,0 दिया है, और क्या दिया है, फोसी दिया है। फोसी कितना दिया है, प्लस माइनस 4,0। तो यहाँ पर देखिए हेयर, हमको क्या पता है वर्टिसेज इक्वल टू क्या होता है भाई। देखिए वर्टिसेज इस तरह कहाँ है हमारे में, देखिए ये पहले वाले में है, तो ये इक्वल होगा क्या, प्लस माइनस a,0 के। अगर मैं इसको फोसी देखूं इसी में, तो फोसी कहाँ जा रहा है हमारा, देखिए ये चूंकि पहले लिखा है फिर बाद में 0, तो पहले लिखा है बाद में 0, मतलब ये फर्स्ट टाइप का है ये। तो ये हो गया प्लस माइनस a,0। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि a बराबर हमारे पास क्या दिया है, 5 दिया है, और a की जो वैल्यू लिखा है स्टूडेंट वो 4 दिया है। ठीक है, और हमको पता है वी नो दैट, हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे चूंकि पहला वाला दिया दूसरा छोटा है 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारा a बड़ा है b से। तो इस सिचुएशन में हमारा b² बराबर a² हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस e² हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b² की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर निकालना है, नहीं दिया है, और a की वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 25। और या ना करो, कुछ भी ना करो, पहले ब्रेकर तोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो a² माइनस इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ae हो जाएगा, बाकी स्क्वायर पूरे लगा दो, तो b² बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, अब वैल्यू रखो ठीक रहेगा, तो a की जगह रखेंगे तो 5 5 जा 25, ae की जगह 4 है तो 4 4 जा 16, और कितना बचेगा अभी, ये 9 बचेगा, तो b² की वैल्यू 9 आ गया। अब स्टूडेंट इक्वेशन आप इलिप्स निकालेंगे, इक्वेशन आप, ठीक है, इलिप्स तो क्या होता है, x² होता है, प्लस y² इक्वल टू 1 होता है। तो x² तो ही है, a² की वैल्यू यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या निकला है, a² की वैल्यू क्या होगा, 5 के स्क्वायर, ठीक है, माने 25 हो जाएगा, और प्लस y² की वैल्यू तो 9 निकले है, इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। और ये देख रहा हूँ, ये होमवर्क दे दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है, कर देता हूँ, अगर चाहो तो कर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी होमवर्क ले लीजिए, जैसे हमारे पास समय बचेगा तो मैं इसको भी कर दूंगा। ये उसी तरह है, ये भी उसी तरह है, तो ये आपका होमवर्क है, चूँकि ये तीनों एक जैसा है।
अब आज ये 13 नंबर पे आते हैं स्टूडेंट। 13 नंबर में देखिए क्या लिखा है। 13 नंबर में देखिए क्या, देखिए जो छोड़ रहा हूँ वो बाद में लगा भी सकता हूँ अगर हमारे पास जो है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे तक की बना रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। जब इतने में अगर ज़्यादा अगर समय बच जाता है तो हम जो है वीडियो और भी बना देंगे, इसमें बढ़ा देंगे इसी में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 13 में क्या लेगा, एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस का एंड, पहली बात तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पहले लिख लो एंड ऑफ मेजर एक्सिस। कितना दिया है यहाँ पर देखिए, लिखा है ±3, 0। तो ±3, का मतलब कौन सा एक्सिस है ये भाई, देखिए मेजर एक्सिस देखिए कहाँ, ये पहले है, ठीक है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वर्टिसेस को कहते हैं, ठीक है। मेजर एक्सिस का एंड मतलब वर्टिसेस, ये वर्टिसेस की बात कर रहा है। तो ±a, 0 ये इसी टाइप का नहीं है। तो एंड ऑफ ये कितनी वैल्यू है, +-a, 0 है हमारी, और यहाँ पर क्या लिखा है +-3, 0 है। तो इस प्रकार से यहाँ स्टूडेंट a बराबर 3 आ गया। चलिए एक बात हो गया। दूसरा क्या दिया है, एंड ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। ये कितना दिया देख लीजिए, वहाँ पर यहाँ पर माइनर एक्सिस लिखा है 0, ±2। तो लिखा है माइनर में लिखा है 0, ±2। तो माइनर एक्सिस में देखिए कहाँ है, ठीक है, वर्टिसेस माइनर तो आपका ये जाएगा, ठीक है। माइनर एक्सिस का एंड तो ये होगा, क्योंकि भाई आपको मैं फिगर बना के यहाँ दिखा देता हूँ, इधर बना देता हूँ, इसी साइड में बना देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। ये होगा 0, ±b होगा, माइनर एक्सिस पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, b = 2 हो जाएगा। आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये है। तो ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये मेजर एक्सिस का एंड है, ठीक है। मतलब +a, 0 होता है, और ये -a, 0 होता है कि नहीं। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये मेजर एक्सिस का एंड है। तो ये क्या बन जाएगा, अब दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, +-a, 0, और ये माइनर है, माइनर एंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0, -b, और ये क्या हो जाएगा 0, b। तो अगर इन दोनों को मैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 0, 0, 0 रहेगा। एक बार यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो +-b हो गया। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो क्या आ जाएगा, x² / a² + y² / b² = 1। तो x² / a², a की बात अगर देखा जाए तो 3 है, तो जाएगा 3 की स्क्वायर, y² / b², b की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर 1 आ गया। अब इसको तोड़ो, तो x² / 3, 3 = 9, और y² / 2, 2 = 4 = 1। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें बहुत बड़ा जो है रोल नहीं है, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, कॉपी में अपने लगा लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कि क्या अगला भी क्वेश्चन तो इसी तरह नहीं है, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन अगर सेम टू सेम होगा तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए 13 और 14 बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखिए ये दोनों सेम है एकदम, ठीक है। देखिए ये, तो ये आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क। अब आज ये 15 नंबर पे आ जाते हैं, ठीक। तो 15 और 16 देखिए ये भी दोनों सेम है, तो 15 लगा दे रहा हूँ और 16 आपका होमवर्क कर दे रहा हूँ। तो 15 नंबर में क्या लिखा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लिख लीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू कितना दिया है, 26 दिया है। एक चीज यहां पर देखिए बच्चों, चूंकि फोकस जो है फोसी जो है वो लिखा है किस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब है मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, देख लीजिए इस वाले 15 नंबर देखिए, फोसी क्या है +-5, 0, मतलब एक्स एक्सिस पे फोकस बन रहा है,
कि नहीं? जो यहाँ पर फोर्सी मर रहा है वो एक्स एक्सिस पे मर रहा है, तो मेजर एक्सिस कौन होगा? एक्स होगा। तो एक्स अगर मेजर एक्सिस होगा तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो 2a होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो वैल्यू होगी वो भाई मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2a, और यहाँ 26 तो है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 226/2, अर्थात 2 × 2, 2 3 6। और आगे देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है? फोर्सी दिया है, फोर्सी ये कितना दिया है? ±5, 0। और फोर्सी का मतलब क्या होता है? AE, 0, यही तो होता है भाई, ±AE, 0 होता है। ये मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप का मतलब जब a बड़ा होता है b से। तो देखिए फोर्सी इसमें कहीं लिखा होगा, देखिए ये लिखा AE, 0, तो मैंने इसीलिए फोर्सी की जगह पे AE, 0 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 0 0 से कोई मतलब नहीं, AE 5 के बराबर हो गया, a किसके बराबर हो गया? 5 के बराबर हो गया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? कि जब a बड़ा हो b से, जब a बड़ा हो b से, तो वहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, b² बराबर a² 1 - e² लगा देते हैं। ब्रेकेट तोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या जाएगा? a², ये इसमें टूटेगा तो क्या हो जाएगा? AE का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर b² है, ये a की वैल्यू देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा है? 13 लिखा है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और AE इसकी वैल्यू देखिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो b² = क्या आएगा? 169 हो जाएगा, ये 25, और जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 144 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 144 आ जाएगा। और ये किसका है? 12 का है, ठीक है। तो वैसे बहरहाल हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, कहने मतलब है नहीं हमको, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताना ना, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो क्या होता है भाई? x² / a² + y² / b² = 1 होता है। अब x² / a², a की जगह पे देखिए कितना निकला है? 13 निकला है, तो 13 के स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा। और y² / b² की वैल्यू 144 है, = 1। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 16 नंबर आपका इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमको नहीं लग रहा है कि शायद आपको कोई समस्या होने वाली है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 16 आपका होमवर्क है, इसी तरह एकदम 16 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 17 नंबर पे आते हैं, ठीक है। 17 नंबर में देखिए फोकस दिया, फोर्सी दिया है, ठीक है। 17 नंबर में फोर्सी देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पर? ±3, 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस हमारा जो ये बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, तभी तो ये है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो होगा ये ±AE, 0 होगा, ठीक है, फोर्सी की जगह पे। और यहाँ पर ±3, 0 तो ही है, तो AE की जगह पे कितना आ गया? AE की जगह पे 3 आ गया। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चा? a बराबर 4 दिया है। तो a बराबर 4 दिया है, तो इसको भी लिख लेता हूँ, a बराबर 4, दो चीज़ हो गया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? कि जब a बड़ा हो किससे? b से। भाई जब इस पर हमारा फोकस बन रहा है तो इसका मतलब हमारा मेजर एक्सिस होगा। देखिए जिस पर हमारा फोर्सी बनेगा, जिस एक्सिस पे हमारा फोर्सी बनेगा वही हमारा मेजर एक्सिस होता है। मेजर एक्सिस कौन होगा? वही हमारा मेजर एक्सिस होगा। तो जब मेजर एक्सिस हमारा कौन है? ये है, एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स बड़ा होगा और बी मतलब a बड़ा होगा, b छोटा होगा। तो उस दशा में क्या लिखते हैं? b² = a² और 1 - e² लिखते हैं। तो इसको ब्रैकेट को आप कर दीजिए, तो a² होगा, इसका मल्टीप्लाई जब e में करेंगे तो AE का होल स्क्वायर पूरे कर देंगे। तो b² तो ही है, a की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b² = 4 4 16 और -3 3 9 हो गया। तो b² कितना आएगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, और यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो √7 आ गया, ठीक है। बहरहाल हमको यहाँ पर तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर क्या निकलेंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x² / a² + y² / b² = 1 होता है। तो x² तो ही है, अपान में क्या लिखा है? a² की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और y² / b² की वैल्यू 7 = 1। तो ये स्टूडेंट आपका ये किसकी वैल्यू निकल आई? ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी? ये वैल्यू आपकी निकल आई भाई, किसका निकल आया? इक्वेशन ऑफ इलिप्स का निकल आया, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आज ये 18 नंबर के क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। 18 नंबर, तो स्टूडेंट 18 नंबर में देखिए क्या लिखा है, गिवन में क्या है, ए बी दिया है, बी बराबर देखिए कौन सा नंबर आ जाइए 18 नंबर पे, तो b इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लिखा है, और c इक्वल टू लिखा है 4 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोसी है हमारा वो x एक्सिस पे है, माने यहाँ पर है, ऐसे बना है। तो ये वाला तो हमारा c कामा 0 होता ही है, और ये वाला क्या होता है हमारा माइनस c कामा 0 होता है, क्योंकि c बराबर आपको मैं पहले बढ़ा चुका हूँ ए ई होता है। क्या होता है, c बराबर ए ई होता है। इधर रहेगा तो ए ई होगा, इधर होगा तो माइनस का ए ई होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो चलिए कोई बात नहीं है। तो हमारा एक चीज़ यहाँ पर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, किसमें, इसी में, इसमें, मतलब इन सभी में एक रिलेशन हम लोगों को ये पता है कि जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं वी नो दैट। देखिए हम लोग क्या जानते हैं हम लोग ये जानते हैं भाई कि एक फार्मूला तो जैसे ये लिखा है, हम लोग ये जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ये जानते हैं कि इसको बहुत बार लगा रखा हूँ, इसमें बहुत बार लगा रखा हूँ। वी नो दैट क्या जानते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह बनता है, देखिए जब हमारा ये फोकस जो है एक्स एक्सिस पे बनेगा तो एक्स हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो उस तरीके से मेजर एक्सिस जब बन जाएगा तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं कि ए ग्रेटर हो जाएगा बी से, तो वहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। जब इस ब्रैकेट को आप करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसका इसमें तोड़ेंगे तो क्या आएगा ए ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वही चीज़ बन गई, नहीं बन गया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू यहाँ 3 लिखा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू नहीं पता हमको, इसकी वैल्यू पता है, ये c है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने c माना है, c होता है, तो ये हो जाएगा c का मतलब ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो अब ये हो जाएगा 3 3 9 ए स्क्वायर और प्लस ये माइनस 16 हो जाएगा। अब ये जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 9 + 16 इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 25 हो गया। तो किसकी वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू 25। तो अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बस इसी में आप उठा के रख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह 25 है, प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और बी की जगह 3 है, तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 1। तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हो, सारे चीज़ें एकदम छोटी छोटी हैं, एकदम अच्छे से आप कर ले रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन देखिए ये बचा हुआ है 19 और 20। तो 19 और 20 एक जैसा है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो हम 19 नंबर लगाते हैं, देखते हैं क्या है 19 नंबर में, ठीक है। 19 नंबर देखिए 19 नंबर में क्या लिखा, सेंटर एट ओरिजिन मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा, पासिंग थ्रू, चलिए ठीक है, मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर y को मेजर एक्सिस माने हैं, ये x है, ये y है, और ये तो आपका 0 0 है ही है, ठीक। आगे आप देखिए ये किससे पास हो रहा है, देखिए पास हो रहा है, एक तो हो रहा है कि 3, 2 से। तो अगर मैं 3, 2 मान लूँ, ठीक है, तो 1 2 3, और ये कितना है 1 2। अगर इसका देखूँ तो यहाँ कहीं जा रहा है ये, तो ये 3, 2 से पास हो रहा है, और किससे पास हो रहा है ये 1, 16 से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इसको एक और बीच में कहीं डाल देता हूँ 16, तो मतलब यहाँ से जा रहा है मान लेता हूँ। तो ये क्या हो गया 1, 16 से जा रहा है, इन दोनों पॉइंटों से जा रहा है।
तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो हमको बताना क्या है भाई। हाँ ठीक है, यहाँ पर इससे जा रहा है तो यहाँ पर हमको बताना है सेंटर एट इतना इतना, मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो वहीं पर भी यहाँ पर भी वही बताना है, क्वेश्चन ऑफ मतलब क्या ना बताना है आपको, ये इसमें भी बताना है, एक क्वेश्चन ऑफ इलिप्स बताना है। तो लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स का इक्वेशन हम मान लेते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इट इज पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है, 3,2 से पास हो रहा है। तो जहां पर x लिखा है वहां पर 3 लिखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो रख दीजिए इसमें, तो जाएगा 3 के स्क्वायर और अपान ए स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हो जाएगा 3 3 9 अपान ए स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर, इसको बना लीजिए 1, इसको बना लीजिए 2। इट इज आल्सो पासेस थ्रू, किससे जाता है अब की बार, 1,16 से जाता है। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे और यहाँ पर y की जगह 16 रखेंगे, तो हो जाएगा कितना, 1 के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 के स्क्वायर तो 1 होता है और 16 का 196 करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 3 9, 1 6 जा 6 1 1 जा 1, तो फिर से एक बार देखिए 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6 6 3 9 1 6 जा इतना, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ 6 पहले लिखो, 156 हो गया। ठीक है, यही आ गया 156 आएगा, तो हो गया 156 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया 3 नंबर। ठीक है, अब चलिए 2 3 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3, लेकिन 3 में काहे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोलिए 9 से। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए पहले 3 में 9 से मल्टीप्लाई कर लो पहले तो 9 अपान ए स्क्वायर हो गया, 9 से करो इसमें, 9 6 जा 54, कैरी यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, 9 5 जा 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर 9 1 जा 9 और 5 14। तो अब आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1404 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लो, अगर नाम समझ है तो देखिए 9 और देखिए 9 छक 54, ये लिख दिया 54 के 4। ठीक है, हासिल आपका 5 आ गया, और 9 पचे 45, 45 और 5 50 हो गया, फिर 5 हासिल आ गया, 9 का 9 9 5 14। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आप देखिए, इसको तो लिख लिया, अब इसको लिखिए यहाँ पर, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 कितना था 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब स्टूडेंट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कट गया आपका कि नहीं। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, इसमें भी यहाँ पर 9 हो जाएगा कि नहीं इक्वल टू तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1400, सीधा सीधा आ जाएगा 1400 अपान बी स्क्वायर। भाई सब्ट्रैक्ट करो, नीचे नीचे बराबर ही है, 1404 में से 4 जब घटेगा तो 1400 1400 बचेगा, यहाँ पर 8 बचा है, इसको उधर ले जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो 1400 और ये इधर आएगा तो अपान 8 हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया कि नहीं। अब इधर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत तो हमको नहीं लग रहा है, शायद यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इसको काटो, ठीक है, तो 2 से काट रहा हूँ मान लीजिए जैसे, ठीक है,
या 4 से 4 से काट दो तो देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 भाई 4 3 12 2 बचेगा 20 हो गया। ठीक है, तो 4 5 जा, ठीक है, तो इधर आ गया। ठीक है, तो ये 20 स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब इसको काटो, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12 12 2 14 हो गया 20, 4 5 20, एक जीरो बढ़ गया। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचेगा, हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना आ गया, फिर से काट के दिखा दे रहा हूँ हिंदी में भी। देखिए 2 1 2, एक बचा, हो गया 15, 2 7 14, एक 15, 10 हो गया, 2 5 10। ठीक है, तो 20 स्क्वायर की वैल्यू जो आ गया कितना, 175। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा करके बी की जगह आप रख दीजिए उठा के। तो यहाँ रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/a स्क्वायर इक्वल टू 4 और बी की जगह 175 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 9/a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 4 175। इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 175 माइनस का 4/175 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 171 आ जाएगा, अपान 175 हो गया। तो इसको काटिए, देखिए क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 171 a स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 175। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 175 अपॉन 171। ठीक है, इतना आ गया। तो अब इसको काटेंगे, देखिए किससे कटता है ये, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ये किससे आपका कैंसिल हो रहा है। क्या 9 दूनी, अगर 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 इकन्नम 9, तो 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 9 1 जा 9, कितना बचेगा, फिर 8 बचेगा, और 9 9 जा 81। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इतना ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा 175 और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर होता है, तो 175 अपॉन में 19, तो 19 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और भी हम आपको बता दें, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा हूँ, मैंने यहाँ पर जो है 16 लिखा हूँ, बहरहाल बुक में 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है बुक में, 6। अगर मैं 6 लगा कर रखता हूँ तो स्टूडेंट देखिए ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 हो गया। पहले इस तरह तो आपको आ ही गया होगा, लेकिन अगर 6 होता तो शायद ये 36 हो जाता, और फिर उस दशा में यहाँ पर जब 9 से मल्टीप्लाई करते इसमें, ठीक है, 36 हो जाता। तो जब 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 छक कितना हो जाता है, 9 छक 54 और 9 त्रिक 27। देखिए 9 छक कितना हो जाएगा भाई, देखिए मल्टीप्लाई करो तो 9 छक 54, ठीक है, कि 4 हम लिख दिए, और 9 त्रिक 27, तो 7 5 12, ये कैरी था ना, ये 7 5 12 2 1 3, ये हो जाता 324 हो जाता। ठीक है, और तब क्या होता, ये इधर वाला तो कैंसिल हो जाता, और यहाँ पर देखिए क्या बच जाता, 4 निकल जाता, तो ये हो जाता 320 हो जाता। तो 320 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ 320 लिखते हैं यहाँ पर, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता, ये आपका जो है ये कुल मिलाकर के 40 हो जाता है। यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाता है, ये 40 हो जाता। और जब ये 40 हो जाता तो हम लोग करते क्या, यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर है इसकी जगह पे हम यहाँ पर 40 रख देते, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते 40 लिख देते, और 40 लिखने का मतलब है कि पूरा ये सब कुछ कट वट के आपका ख़त्म हो जाता, ये ज़्यादा इतना काम ही ना करना पड़ता। देखिए जब डिजिट जो है थोड़ा सा ऊट पटांग ले लोगे तो वहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, ठीक है, और जब डिजिट ऊट पटांग नहीं होता है तो काम कम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कट गए, तो यहाँ पर कितना 9/a स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, +1/10 आ गया, इक्वल टू ये 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/a स्क्वायर तो है ही है। अब इसको जब उधर ले जाओगे तो 1 - 1/10 आ गया, और देखिए 10 1 जा 10 -
1/10। तो कुल मिला करके यहाँ पर आ गया 9/10। अब देखिए ऊपर ऊपर बराबर है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/a² बचेगा और 1/10 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a² = 10 आ गया कि नहीं। जब a = 10 आ गया तो अब क्या निकालेंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकलेगा तो क्या होगा, x² होता है प्लस y² होता है = 1 है ना। इक्वेशन ऑफ इलिप्स यहाँ पर रख दो ले जाके 1 में a और b की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x² a की वैल्यू क्या निकाला 10 निकाला है, प्लस y² b की जगह 40 निकाला है = 1। तो ये आपका जाकर के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका ये 20 नंबर भी है। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए जो ये क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है, देखिए 10 के बाद 11 नंबर होमवर्क में दिए थे, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर वर्टिसेस दिया है 11 नंबर में, देखिए क्या दिया है वर्टिसेस। और देखिए वर्टिसेस यहाँ क्या दिया है 0, ±13 है। तो अब देखिए ये चूंकि वाई एक्सिस पे बन रहा है, देखिए ये वर्टिसेस से ही हम पकड़ में आता है कि ये किस उसमें बना है। इसका मतलब आपका ये फिगर आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, तो ये पॉइंट है आपका, और ये पॉइंट आपका क्या बनेगा 0, BE होता है ये पॉइंट आपको मैंने। और ये कौन सा पॉइंट होता है 0, -BE होता है। ठीक है, तो ये अच्छा वर्टिसेस कह रहा है, अच्छा। तो वर्टिसेस ये आपका क्या होगा, ये वर्टिसेस है, ये पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ई नहीं लगेगा, यही रहेगा अकेला आपका, क्योंकि हमने सोचा कि ये फोसी है, ये वर्टिसेस है। तो अगर दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0, ±b बन जाएगा। और यहाँ पर 0, ±13 तो ही है, तो b की जगह पे 13 आ गया। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है, 11 नंबर फोसी दिया है, फोसी जिसकी बात अभी कर रहा था मैं। तो फोसी जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 0, ±5 दिया है, तो ये है फोसी। ठीक है, ये क्या होता है 0, BE होता है, और ये कौन होता है 0, -BE होता है। और दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0, इसमें प्लस का है, इसमें -BE है, तो दोनों लिख दीजिए, +-BE लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0, ±5। तो यहाँ पर BE की जो वैल्यू है वो 5 हो गया। और एक चीज़ और भी देखिए, चूंकि ये यहाँ पर देखिए किस डायरेक्शन बन रहा है, ये वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जब B बड़ा हो और A छोटा हो, क्योंकि हमारा जो ये फोसी है वो किस पे बना है वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो वाई एक्सिस पे बनने का मतलब है कि वाई एक्सिस हमारा क्या है मेजर एक्सिस है, वाई हमारा मेजर एक्सिस हो गया। और मेजर एक्सिस में क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं a² b² 1 - e² लिख देते हैं ना, जब b बड़ा हो a से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, तो a² = क्या आएगा b², और ये जब टूटेगा तो क्या आएगा BE टोटल पे स्क्वायर लगा दीजिए भाई, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो चाहो टोटल पे लगा दो। तो a² = b², की वैल्यू क्या लिखा, देखिए b की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, और यहाँ पर BE की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर a² = क्या आएगा 169, ये 25, यहाँ पर आ जाएगा 144 आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये a² = कितना आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, और ये हो गया 12। तो इसका तात्पर्य क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² a² के बोले तो इसकी जरूरतें नहीं है, डायरेक्ट 144 लिखो, प्लस y² b² की वैल्यू इस पे स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ क्या आएगा 169 = 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एकदम खिलवाड़ में लग रहा है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है इसमें, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ठीक है, 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए इसमें 12 नंबर में भी देखिए, 12 नंबर अब आपके एक तो इसमें दे ही देता हूँ, क्योंकि अगर दोनों हटा देंगे तो फिर आप करोगे क्या। 11 नंबर हमने बता दिया, 12 नंबर
आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बिल्कुल पहले जैसा है। 13, 14 में एक दिए थे हमने, तो ये 13 नंबर बता दिया था, 14 भी बता देता हूँ। इंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या लिखा है, ये कौन सा नंबर बता रहा हूँ, 14 नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। तो 14 नंबर में देखिए क्या है, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। क्या लिखा है मेजर एक्सिस, 0, ±5, ठीक है। तो मेजर एक्सिस ये है, तो इसका मतलब आपका फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह। तो मेजर एक्सिस का मतलब ये पॉइंट आपका 0, 5 है और ये पॉइंट आपका 0, -5 है। आगे देखिए क्या लिखा है, इंड ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। क्या लिखा भाई इंड ऑफ माइनर एक्सिस, ये 14 नंबर कर रहा हूँ अब। तो इंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो यहाँ लिखेंगे इन, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट मिला के क्या होता है, देखिए ये अगर इसकी और इसकी कोऑर्डिनेट देखूं तो ये तो हमारा ये वाला है, ठीक है। तो ये वर्टिसेज है, तो वर्टिसेज हमारा क्या होगा, 0, ±b। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 0, ±b इसके लिख सकता हूँ ना, इस वाले को। तो 0, ±5 भाई है, तो यहाँ b की वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। और एक बार क्या लिखा, इंड ऑफ माइनर एक्सिस, तो अगर ये मेजर है, ठीक है, तो माइनर तो ये होगा हमारा एक्सिस, ठीक है। अब ये क्या दिया देखिए, माइनर एक्सिस में हमारा लिखा है 1, 0, तो ये है 1, 0 और ये क्या है -1, 0। और अगर इन दोनों को देखा जाए तो क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा माइनस का 1, 0 होता है और यहाँ पर प्लस का 1, 0 होता है, तो दोनों को मैच कर देंगे। तो यहाँ पहले लिख लो +-1, 0। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, +-1, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर तो +-1, 0 है ही है। तो देखिए a किसके बराबर हो जाएगा, a1 के बराबर हो गया। अब क्या बताना था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताना था। तो क्या हो जाएगा, x² a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, y² b², उसकी जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर = 1। तो x² 1 आ गया और y² ये 25 आ गया = 1। आप चाहो तो इसको और आगे भी हल कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। तो देखिए इसके क्वेश्चन जो है मैंने इसको भी बता दिया, ठीक है, आपका हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, इसको बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इसको एक बार लगाइए ज़रूर अपनी कॉपी में, और उसके बाद अब से जब ना लगे ये देखिए टोटल भर में अब कितने हो गए होमवर्क आपके, 1, 2 और कौन सा है, एक होमवर्क यहाँ पर है, ये 20 नंबर, क्योंकि 20 नंबर और ये जो है आपका 19 नंबर सेम है। केवल 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, तो 7 क्वेश्चन हमने बताया है, 3 क्वेश्चन आपको लगाना है। और लगाने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपका जो है आंसर कैसे आया है, कैसे कहाँ पर क्या हुआ है, तुरंत आपको बताएंगे। और अगर वीडियो समझ में अच्छे से आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। थैंक यू।